अब हम आपको दिखाएंगे शक, सनक और खून की एक अनोखी कहानी। तो हम बात कर रहे हैं शक, सनक और खून की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी पत्नी की हत्या करके महिला का कटा हुआ सिर लेकर थाने जा पहुंचा। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने थाने से पहले ही पत्नी के सिर के साथ आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी इस हरकत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। देखिए रिपोर्ट। बाराबंकी में शक, सनक और हत्या। तन से जुदा किया पत्नी का सिर लेकर थाने पहुंचा सनकी पति। अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया अंजाम। नजारा देख फैल गई दहशत। ये नजारा गौर से देखने लायक तो कतई नहीं है, लेकिन वारदात ऐसी जो बरबस आपका ध्यान जरूर खींचेगी। दरअसल बाराबंकी में पत्नी की गर्दन लेकर थाने जाते पति को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। सनकी पति एक हाथ में धारदार बांका और दूसरे हाथ में पत्नी का कटा हुआ सिर सड़क पे लेकर थाने की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इस दिल दहला देने वाली घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बासरा गांव के सनकी पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बताते हैं कि पत्नी का एक युवक से अवैध संबंध था। इस बात से गुस्साए पति ने खौफनाक कदम उठा लिया। पड़ोसी बताते हैं कि अवैध संबंध के चलते पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इसी झगड़े के दौरान गुस्साए पति ने घर में रखे बांके से पत्नी का सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया और पत्नी का कटा सिर लेकर सनकी पति सड़क पर निकल पड़ा। युवक को पत्नी का कटा सिर हाथ में लेकर पैदल जाते देख रास्ते में राहगीरों में खौफ दिखा। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसारा गांव की ये घटना है, जहां के निवासी अनिल ने अपनी पत्नी वंदना का सिर काटकर हत्या कर दी और सिर लेकर थाने की ओर चल पड़ा। उसकी इस हरकत को देखकर दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर जा रही पुलिस ने रास्ते में ही हत्यारे पति को दबोचकर सिर अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि ये नजारा देख पुलिस कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए। वहीं थाने पहुंचे पति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अनिल मिस्त्री का काम करता था। दोनों के एक 4 वर्षीय पुत्र भी है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले पति पत्नी के बीच विवाद काफी ज्यादा हो गया था। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया था। हालांकि पुलिस ने दोनों के बीच समझौता कराकर घर भेज दिया था। पति अनिल काम पर चला गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह घर वापस आया और पत्नी को लेकर घर के अंदर गया और सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने देखकर कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और खून फैला हुआ था। परिजनों ने बताया कि दोनों की शादी 8 साल पहले हुई थी और पति पत्नी कई सालों से अलग रहते थे। क्या हुआ, कैसे का हुआ? हम काम पे गए थे साहब, हमको नहीं पता था। 8 बजे हम काम पे चले गए थे। हम मम्मी फ़ोन लगाया, बहुत रो रही थी। तो हम घर को भाग के आए कि मम्मी के क्या हो गया। हम इतना ही जानते थे। उसके बाद देखे यहाँ काट जाने के। तो यहाँ का देखे? हम उनको नहीं पाए, वो चले गए थे लेके। कैसे जानकारी हुई? मम्मी हमका फ़ोन लगा, मम्मी नहा रही रहा, मम्मी देखी नहीं है कहूँ। अच्छा, इससे पहले भी आपके भैया भाभी को झगड़ा हुआ करत हुई है? तो मियाँ बीवी में झगड़ा चलता रहता है थोड़ा बहुत। झगड़ा वगड़ा जो अपने मर्जी से करत हो। अब हमसे उनसे मतलब अलग है, तो हमसे उनसे उतना बंधन नहीं रहा ना, उनसे अतिवारा है। अपन काम ही करत है, अपन काम हम करित रहे। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध के चलते पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते आरोपी अनिल ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि ये बसरा गांव है फतेहपुर थाना क्षेत्र का। वहां का रहने वाला अनिल कुमार कलंजिया अपनी पत्नी की गला काट दिया और उसने जो लेकर के गला और बांका सहित चल दिया वो सड़क की तरफ। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया गया है और बांका सभी चीज़ें उससे बरामद कर ली गई और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, ये 8 साल पहले इन लोगों की शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं। अनिल एक राजगीर का काम करते हैं। इनको डाउट था कि किसी पत्नी से किसी का अवैध संबंध है और उससे ये बात करती है और इससे इतना कुपित हुआ कि ये नृशंस घटना को अंजाम दिया है
और उसके परिजनों को बुलाया गया है। मृतका के माता पिता जी आ रहे हैं, उनसे भी डिटेल बातचीत की जाएगी और उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की। बाराबंकी ही नहीं, ये वारदात पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। दरअसल संस्कारहीनता के चलते समाज में लोग संयम और संस्कार खोते जा रहे हैं। ऐसी वारदातें इसी का नतीजा है। बाराबंकी से मोहम्मद रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट।